जालंधर ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर देर रात धमाका हुआ है। हमले में ग्रेनेड के इस्तेमाल का शक जताया गया है। जिस वक्त हमलावरों ने हमला किया उस वक्त मनोरंजन कालिया घर पर ही मौजूद थे। फॉरेंसिक टीम ने जांच के दौरान मौके से कई सबूत जुटाए हैं। बताया गया कि हमलावर ई रिक्शा पर सवार होकर आए थे। देखिए, हमले के वक्त घर में ही थे मनोरंजन कालिया, बीजेपी के नेता हैं और उनके घर पर धमाका हुआ है। ग्रेनेड से हमले करने का शक किया गया है। हमले के वक्त घर पर ही मौजूद थे बीजेपी नेता और अभी तस्वीरें भी आपको हमले के बाद की दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि ग्रेनेड से हमला किया गया है। इसका शक जताया गया है बीजेपी नेता, लेकिन इस धमाके के पीछे कौन था, ये बड़ा सवाल है। लगभग लगता है कि भाई 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। तो पहले तो मैं समझा कि भाई सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भाई ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। देखिए, वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। उसके बारे में अपडेट्स दीजिएगा जरा। और देखिए, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर थोड़ी सी भीड़ उग्र हो गई है। कुछ लोगों में आपसी लोगों में बहस हो गया, जिसको समझाने की कोशिश की जा रही है। जरा इसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में भी अरबाज जरा बताइएगा कि क्या हुआ है। देखिए, बहुत सारे न्यूसेंस जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और धक्का मुक्की की कोशिश कर रहे हैं और माहौल को उग्र बनाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में यहाँ पर नाराजगी हो रही है। हालांकि बीजेपी की नेता ज्योति खंडेलवाल खुद मौके पर पहुंच गई है, धरने पर पहुंच गई है और उन्होंने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ पर एडीएम है, कलेक्टर हैं, उनको बुलवाने की बात कही है कि तुरंत यहाँ पर जो है वो किया जाए। यहाँ पर बहुत से लोग जो है धक्का मुक्की की भी कोशिश कर रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और कुछ मीडिया कर्मियों को भी धक्का दिया गया है। यहाँ पर बड़ा उग्रता जो है यहाँ पर दिखाई गई, लेकिन जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि पीड़ित परिवार इस वक्त इतना दुखी है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। सीधे उन्होंने अपनी मांग रखी है मुआवजे की और नौकरी की, और जो इंसाफ है वो हो, गिरफ्तार किया जाए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सजा सख्त से सख्त जो है दिलाई जाए। बाकी लोग जो है यहाँ पर काफी एक तरह से देखा जाए तो चारों तरफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, टायर भी जलाए गए हैं, रोड यहाँ पर जाम करने की भी बातचीत की गई है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि हालात जो हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में कौन किस तरफ जा रहा है, क्या युवा यहाँ पर करना चाह रहे हैं, ये अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में पहुंच करके बहुत से लोग हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार बार बार आगे बढ़ करके रास्ता जाम करने की कोशिश कर रहे हैं और अरबाज, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अरबाज आप इधर से बोलते रहिए, लेकिन कैमरा पर्सन को बोलिए कि जो जहां पर ये बहस चल रही है उसको वो तस्वीरें भी दिखाते रहें और साथ में आप अपनी बात कंप्लीट करते रहिए। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ हमारे कैमरा पर्सन है अविनाश, काफी सुबह से जूझ रहे हैं धक्का मुक्की के बावजूद, लेकिन आप देखेंगे कि ये नज़ारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बातचीत भी हमारी जारी है और इस सिचुएशन के अंदर जो हालात हैं वो काफी जो है मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी को भेजा जाना चाहिए, डेलीगेशन को, अधिकारियों को, चाहे वो सरकारी नुमाइंदे हों, कोई मंत्री हों, ताकि लोगों की नाराजगी को दूर किया जाए, इस उग्रता का दूर किया जाए। उनको त्वरित जो न्याय दिया जाना चाहिए, जो मुआवजा दिया जाना चाहिए, वो रास्ता कहीं ना कहीं निकाला जाए, ताकि ये माहौल जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि लोगों की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रोड जाम करवा दिए गए हैं, आप देखिए कि सारे बाजार बंद करवा दिए गए हैं, टायर यहाँ पर जो है जला दिए गए हैं चौराहे पर। अब लोग बाग आगे बढ़ करके मुख्य मार्गों को जाम करने की बात कर रहे हैं। राजधानी के अंदर ऐसी सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी जो है परेशानी का सबब ये हो सकता है। फिलहाल जो है बहुत से जो लोग हैं यहाँ दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अपने जो उनकी अपने अपने एक तरह से विचार हैं वो यहाँ पर सामने रख करके वो इस मामले को आगे बढ़ाने की। ठीक है, और अरबाज सुनिए ना, जहां पर आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम बाहर आ गई है थाने में जो थी नाहरगढ़ की,
उनसे बातचीत हो रही है। अगर आप वहां आराम से पहुंच पाए तो प्लीज पहुंच के जरा रिस्पॉन्स लीजिएगा आराम से, सेफली। देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस लगातार सुबह से समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो लगातार जो है जिस तरह से बढ़ रही है और सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसमें स्थानीय लोगों की भीड़ को जो है एक तरह से शामिल करने के साथ साथ आसपास के इलाकों की जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर जो है पहुंच रही है। इस भीड़ को अगर देखा जाए तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। संवाद यहाँ पर करने के लिए पुलिस की एक टीम है जो पुलिस की तरफ से क्या बातचीत की जा रही है, क्या क्या कोशिश की जा रही है, तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पर बुलाया है और कम्युनिकेशन है जो वो लगातार करके बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जो बजरंग सिंह शेखावत हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं एसीपी। आप देख सकते हैं कि बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने के लिए लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर और भी भाजपा के नेता जो हैं पहुंचे हैं और मनीष पारिक यहाँ पर पहुंच गए हैं और मौके पर पुलिस से संवाद कर रहे हैं। जो मांग है जनता की वो कहीं ना कहीं सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे कुछ लोग हैं जो लगातार जो है आगे बढ़ने के रास्ते को जाम करने की बात कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में संवाद के बाद क्या रास्ता निकाला जाता है, क्या मैसेज दिया जाता है, ये देखना जरूरी होता है। फिलहाल भीड़ में लोगों की नाराजगी, इंसाफ की मांग और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से यहाँ आकर बातचीत करके कोई राह निकालने की कोशिश अब की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन से भी लोगों को बुलाने की बात की जा रही है। जो मुआवजे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो और यहाँ पर मुआवजे का प्रोसेस शुरू होने के साथ साथ ही जो लोगों की नाराजगी है वो दूर हो, ये कोशिशें यहाँ पर लगातार की जा रही हैं। फिलहाल आप अगर देखेंगे कि मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत शुरू की गई है। जो भाजपा के नेता हैं मनीष पारिक, ज्योति खंडेलवाल, वो भी उनसे बातचीत करके एक तरह से संवाद शुरू कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है मुआवजे का वो शुरू हो और जो उनके परिवार को नौकरी या अन्य जो डिमांड है उनको लेकर के बातचीत की जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार विरोध और नाराजगी में, नारेबाजी में जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, उसमें काफी जो है एक तरह से रुकावट हो रही है। और सबसे बड़ी रुकावट इस बात से हो रही है कि लोग बाग अलग अलग दिशा में जाकर के अलग अलग तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहले उग्र होकर के जो है एक तरह से कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़ा जाए, उन लोगों को भी जो है पुलिस समझाइश कर रही है कि वो उग्रता जो है यहाँ पर ना करें और जिस तरह के हालात हैं उन हालात के अंदर सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से मौके पर बैठ के बातचीत की जा रही है। जो भाजपा नेता हैं मनीष पारिक, वो सीधे यहाँ पर जो आरपीएस अधिकारी हैं बजरंग सिंह शेखावत, उनसे संवाद कर रहे हैं और जो डिमांड है उनकी डिमांड को लेकर के सीधी बात रख रही है कि त्वरित जो है न्याय वो यहाँ पर किया जाए और परिवार को इंसाफ जो है जितना जल्द हो सके वो दिया जाए। पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि लोग बाग अपना संयम जो है वो बनाए रखें और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो आरोपी हैं उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे, अभी पूरी सिचुएशन में आपकी बातचीत भी हुई है, क्या डिमांड्स आई है, क्या उन पर काम किया जा रहा है? उनकी जो डिमांड है वो कुछ तो मॉनिटरी है जिसके अंदर 1 करोड़ का मुआवजा कर रहे हैं, पीड़ित को नौकरी की डिमांड कर रहे हैं और एडीएम है उनको बुलवा रहे हैं तो उनको क्या कर रहे हैं। एडीएम यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद में एक तरह से मुआवजे का प्रोसेस शुरू हो पाएगा और जो डिमांड्स है नौकरी वगैरह की वो भी बातचीत शुरू हो पाएगी। बाकी जो आरोपी को लेकर के कोई फेवर करने की बात आ रही है सामने अलग तरह से? नहीं, आरोपी की क्या ही अफवाह है। मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ के, चूंकि यहाँ पे इस तरह का माहौल था तो थाने पे जनरली हम नहीं रखते हमारी जो इस तरह से वो रहता है और उसके बाद में यहाँ से दूसरे थाने पे लेके गए, वो पुलिस ही लेके गई है।
तो इस तरह का जो आरोप है वो निराधार है। ये न्यूसेंस के भी पुलिस नहीं पकड़ पाई, लोगों ने भाग करके पकड़ा। तो सच्चाई की बात है। और रवि गवाह रवि जब इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो कोई एक जगह तो कहीं पुलिस रहती नहीं है, लेकिन पुलिस यहीं पे थी और तुरंत पहुंच गई थी। अभी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी डिटेन कर ली है और बाकी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हम इनकी जो डिमांड है ऊपर तक पहुंचाएंगे। डिमांड के लिए प्रोसेस शुरू हो गया। एडीएम कितनी देर में आ जाएंगे? बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडीएम जो है वो कुछ देर में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं बजरंग सिंह शेखावत से हमने सीधा संवाद किया, तो मांगों को लेकर के उन्होंने बात रखी। जो भाजपा के नेता हैं उन लोगों ने जो बातचीत रखी है, क्या बातचीत रखी है, क्या डिमांड रखी है। पारिक साहब हमारे साथ में मौजूद है, तो क्या बात हुई है आपकी? आपने अभी बातचीत की पुलिस अधिकारियों से और मांग पत्र जो है परिवार को लेकर के रखा है। असल में क्या है, सबके लोगों को ये ऐसा साजिश की बू आती है कि यहाँ पे ये जो इलाका है, शहर का इलाका खाली कराने के लिए ये साजिश लगती है कि कोई व्यक्ति शराब पी के आता है और वो आतंक फैलाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो जो नागरिक लोग हैं, इन सबको ये लगता है कि हमारे शहर को खाली कराने की साजिश है और ये इसके तहत 3 लोग मर गए हैं, इतने 8 लोग घायल हो गए हैं और उसके बावजूद उसको रात को जमानत दे के छोड़ दिया। और ये जो उनको गिरफ्तार किया था वहां पे दूसरे थाने में भेज दिया, यहाँ से हटा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए पुख्ता कार्रवाई हो। जो पीड़ित हैं उनके भाई अनिल यहाँ बैठे हैं, उनके चाचा रमेश पारिक यहाँ बैठे हैं कि वो कह रहे हैं एक मुआवजा तो 1 करोड़ होना ही चाहिए, एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि वो अकेला खाना कमाने वाला आदमी था। जैसे तो उनके पिताजी लकवे से ग्रस्त हैं, उनकी माताजी का देहांत हो चुका है, तो बहन की बच्ची को वही पालता था क्योंकि इसकी बहन की भी विधवा हो गई। तो पूरा परिवार दुर्भाग्य से ग्रसित है। उनको सरकारी सहायता मिले, नौकरी मिले। इसी तरह से ये जो वीरेंद्र सिंह की एक डेथ हुई है, उनके परिवार के भी यहाँ बैठे हैं। कुल मिला के प्रशासन से डिमांड की है जितनी भी चीजें जो हो रही हैं, घटित हो रही हैं, वो बताने के लिए आपको बता दें कि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। 9 लोगों को इस कार ने कुचला है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन रुकते हैं। बड़ी खबर शेयर मार्केट से है। कल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ आज बाजार में रौनक लौटती दिख रही है। सेंसेक्स हरे निशान पर खुला है और करीब 1000 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुला है। निफ्टी भी फिलहाल हरे निशान के ऊपर है, तो शानदार बढ़त के साथ आज शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 1200 अंक से अधिक की बढ़त देखने को मिल रही है। निफ्टी में 350 अंक से अधिक की बढ़त हुई है। तो फिलहाल देखिए, भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर शानदार बढ़त के साथ पूरा शेयर बाजार इस वक्त खुला है। सेंसेक्स में 1200 अंक से अधिक की बढ़त देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी खबर है। निफ्टी में 350 अंक से अधिक की बढ़त है। हालांकि बढ़त ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरीके से बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर जो है वो बाजार पर भी पड़ा था और जिस दिन टैरिफ ऐलान किया था उसके दूसरे दिन से ही बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी। और कल सोमवार का दिन था जब बाजार खुला 2 दिन के वीकेंड के बाद, तो कल भी बाजार में काफी बड़ी गिरावट थी। लेकिन आज की ये खबर है कि आज जब शेयर बाजार खुला है तो अच्छे आंकड़े के साथ खुला है। 1200 अंक के बढ़त के साथ खुला है सेंसेक्स और निफ्टी में भी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। 350 अंक से अधिक की बढ़त निफ्टी में है। बागेश्वर धाम में आपने खली को देखा, यानी ढुशुम ढुशुम। बाबा बागेश्वर पहलवानी के खेल में रमे, लेकिन आज हम आपको बाबा बागेश्वर का नया अवतार दिखाते हैं, जिस अवतार ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर बाबा पर क्रिकेट का खुमार, बॉलिंग शानदार, बैटिंग जानदार। 1 ओवर 3 विकेट 3 रन। बाबा का चला बल्ला, टीम बागेश्वर ने जीता मैच। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये अंदाज बेहद जुदा है। धोती कुर्ता पहने बाबा बागेश्वर जब क्रिकेट पिच पर उतरे, हाथ में बैट थामा तो उनके बैट से हुई रनों की बरसात एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह नजर आए। देश में मुंबई पुलिस अपने एक्शन के लिए जानी जाती है।
लेकिन मुंबई पुलिस के छक्के बाबा बागेश्वर ने छुड़ा दिए। तो इस मैच की ये तो हाइलाइट्स थी, लेकिन अब पूरे मैच को देखिए। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रामनवमी को एक अलग अंदाज में नजर आए। महाराष्ट्र में 12 दिन के दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ठाणे में श्रीमद् भागवत कथा की। उसके बाद पुलिस के साथ क्रिकेट मैच के मैदान पर उतरे। मुकाबला था महाराष्ट्र पुलिस की टीम से। एक टीम में महाराष्ट्र पुलिस और निवासी सेवादार थे, दूसरी टीम में एमपी से बागेश्वर धाम के महाराज, सुरक्षाकर्मी और सेवादार थे। दोनों टीमों में 9-9 खिलाड़ी थे। ये मैच 6-6 ओवर का रखा गया था। मध्य प्रदेश की टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए बाबा बागेश्वर महाराज ने 38 रनों की साझेदारी की और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाबा बागेश्वर रन आउट हो गए। ये तो थी बैटिंग, लेकिन बॉलिंग में तो एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए और दिए महज 3 रन। इस जबरदस्त मुकाबले में महाराष्ट्र टीम ने 6 ओवर में कुल 48 रन बनाए। एमपी टीम को जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य मिला। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर एमपी की टीम ने मैच अपने नाम कर लिया, यानी बागेश्वर बाबा की टीम बनी विजेता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज से घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपये में मिलता था। दाम बढ़ने के बाद कीमत 853 हो गई है। और वहीं जयपुर में गैस सिलेंडर 806 रुपये 50 पैसे की जगह अब 856 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। पुराने और नए दाम भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी। और इससे पहले सरकार ने पिछले साल महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की कटौती की थी। तो देखिए, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रमुख शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। कल रात को यह खबर सामने आती है कि एक बार फिर से पूरे देश में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि की जाएगी और 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो अब अगर आप गैस की बुकिंग कराएंगे तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। देखिए, इससे पहले जब महिला दिवस था उस दिन जो है गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए थे, लेकिन अब ठीक महिला दिवस के कुछ एक महीने बाद ही ये गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब ऐसे में 50 रुपए बढ़कर आपको सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं जो गृहिणी है उन्हें मुश्किलें जरूर यहाँ पर होंगी, क्योंकि पुराने दाम और नए दाम में 50 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है। प्रमुख शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतें कितनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक बार फिर से महंगाई की मार का यहाँ पर सामना आम जनता को करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से पूरे घर का बजट जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि इस वक्त 50 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया, क्योंकि अगर हम देखें तो ये कीमतें 50 रुपए बढ़ने से बजट में जरूर गड़बड़ होगी।